Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel DG Learner Points. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉर्पोरेट फाइनेंस जिसका सब्जेक्ट कोड FIN 622 है उसकी असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट कौन सी है कोई पता नहीं क्योंकि यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं की, तो इसकी ड्यू डेट 3 फरवरी 2021 है। इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 10 हैं। तो ये लर्निंग आउटकम्स आपको रीड आउट कर लीजिएगा और रेस्ट ऑफ द ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन available in this assignment you have to be read out before attempting your assignment 2 or 3 times. तो without wasting time हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और उसको रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं ताकि समझकर उससे रिलेटेड टास्क को हम परफॉर्म कर सकें। कैश इज द लाइफ ब्लड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कह रहे हैं जो कैश है वो लाइफ ब्लड होता है और किसी भी बिजनेस के कामयाबी और उसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है। इफ़ इट इज़ मैनेज्ड वेल द बिजनेस रिमेन्स हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। कहते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो आपका जो बिजनेस होता है वो हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहता है। इन द केस ऑफ पुअर कैश मैनेजमेंट द बिजनेस में फेस ड्रास्टिक लिक्विडिटी प्रॉब्लम एंड में बैंकरप्ट। कह रहे हैं कि आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते, यानी कि आप उसको मैनेज करने में कमज़ोर हैं, तो आपका बिजनेस जो है वो उसको ड्रास्टिक लिक्विडिटी के मसले का सामना हो सकता है और वो बैंकरप्ट भी हो सकता है, यानी बंद हो सकता है। A manager who does not consider cash management an important issue properly undermines the liquidity, stability, sustainability and survival of business. कहें कोई भी जो मैनेजर है अगर वो कैश मैनेजमेंट को एक अहम इशू के तौर पर कंसिडर नहीं करता है और उसको क्या नतीजे होते हैं, तो वो लिक्विडिटी को अंडरमाइंस करता है, स्टेबिलिटी के जो बिजनेस है उसको, उसकी सस्टेनेबिलिटी को और उसके साथ साथ बिजनेस की सर्वाइवल को। You are a finance manager and the top management gave you a responsibility to calculate optimal cash and provide the final feedback upon your estimation by Baumol model and Mirror model। कह रहे हैं कि आप एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, उसने आपको एक टास्क असाइन किया है कि आपने ऑप्टिमल कैश बैलेंस को कैलकुलेट करना है और फाइनली अपनी एस्टिमेशन में जो आपने बॉमल मॉडल और मिलर मॉडल के जरिए किया उस पर अपना फीडबैक देना है। अपार्ट फ्रॉम कैश मैनेजमेंट द टॉप मैनेजमेंट गेव यू अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी to calculate the average collection period of the business and effective annual rate of a sale term given by supplier। कह रहे हैं कैश मैनेजमेंट के अलावा तो टॉप मैनेजमेंट ने उसने आपको एक और जिम्मेदारी भी साइन की है कि आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो बिजनेस का है उसको भी कैलकुलेट करना है और जो इफेक्टिव एनुअल रेट है इन टर्म्स ऑफ सेल्स टर्म के हवाले से भी उसको भी आपने कैलकुलेट करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इज अवेलेबल टू यू फॉर दिस कंसर्न। इस हवाले से आपको जो ऊपर क्वेश्चन में सिनेरियो दिया गया है इस टेबल में आपको इंफॉर्मेशन दी गई हैं। इंफॉर्मेशन को रीड आउट करते हैं। बाउमोल मॉडल, पहला जो सेलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के अमाउंट ऑफ कैश टू बी यूज इन ईच पीरियड ₹800,000, फिक्स कॉस्ट ऑफ obtaining न्यू फंड्स ₹1250, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश 5%। फिर मिलर मॉडल जो है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लोज ₹121,000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ₹90, डेली इंटरेस्ट रेट 0.01%, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है हमारे पास, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन पीरियड 40 डेज, टर्म्स ऑफर अप टू 15 नेट 40, 2% डिस्काउंट अगर आप विद इन 15 डेज दे देते हैं, अगर 15 डेज को एक्सीड करते हैं और 40th डे को आप देते हैं तो आपको पूरी इनवॉइस वैल्यू के मुताबिक पेमेंट करनी होगी।
कस्टमर अवेल डिस्काउंट 40%, या कितने जो कस्टमर हैं उसकी परसेंटेज बताइए जो डिस्काउंट को अवेल करते हैं। और EAR से रिलेटेड जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सेल्स टर्म हमें 210, नेट 40 दिया है, और ट्रांजेक्शन अमाउंट जो दी है वो ₹500,000 दी है। हमने साथ ही वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अज्यूम ईयर ऑफ 365 डेज, जो हमने ये अज्यूम करना है उसके नंबर ऑफ डेज कितने लेने हैं, 365 डेज लेने हैं। रिक्वायरमेंट कैलकुलेट ऑप्टिमल बैलेंस बाय बॉम्बल मॉडल, इसके 2 मार्क्स हैं। ऑप्टिमल कैश बैलेंस हमने डिटरमिन करना है। कैलकुलेट स्प्रेड एंड रिटर्न पॉइंट बाय मिलर और मिलर मॉडल 3 मार्क्स हैं इसके। व्हाट विल बी द एवरेज कलेक्शन पीरियड, ACP हमने डिटरमिन करना है, इसके 2 मार्क्स हैं। इफ बाय गिव्स अप डिस्काउंट, व्हाट विल बी इफेक्टिव एनुअल रेट फॉर द गिवन पीरियड डिस्काउंट। तो कह रहे हैं अगर वो डिस्काउंट को अवेल नहीं करता, तर्क कर देता है, तो इस सूरत में उसका इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होगा। तो 4 टास्क हैं जिसको हमने परफॉर्म करना है। तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये हमारा सोल्यूशन है। हम जो ऑप्टिमल कैश बैलेंस के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे अंडर दी बाउमल मॉडल वो ये है, Q इज इक्वल टू 2F डिवाइडेड बाई I। इसको हमने इक्वेशन 1 करार दिया है, और ये Q स्टैंड फॉर द ऑप्टिमल कैश बैलेंस। Here S amount of cash used in cash period, fixed cost of obtaining new fund F, और I क्या है, interest cost of holding cash। तो हम ये जो रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन है हम टेबल से उठाएंगे और अपने इस इक्वेशन में जो फार्मूला है इसमें प्लग इन करेंगे। ये मैंने लिखा है, दस प्लग इन ऑल कंसर्न वैल्यूज फ्रॉम द गिवन टेबल इनटू ए वी गेट 2 एज पर दिस। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू फंड्स वो 1250 है, और अमाउंट ऑफ कैश यूज इन कैश पीरियड वो 800,000 है, डिवाइडेड बाई 0.05। इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश परसेंटेज में है, तो इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्टिमल कैश वैल्यू आएगी वो 894,427.20 है। दूसरा हमने क्या करना है, हमने स्प्रेड और रिटर्न पॉइंट डिटरमिन करना है या कैलकुलेट करना है। किस मेथड के, या मॉडल के जरिए, मिलर मॉडल के जरिए। तो कह रहे हैं टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट्स वी यूज फॉलोइंग फार्मूला फॉर स्प्रेड। स्प्रेड इज इक्वल टू 3 into 0.75 into TC into VDCF divided by DIR raised to power 1 by 3। ये 3 भी आपका 1 by 3 रूट के अंदर ही आता है। उसके बाद जो एब्रीविएशन यूज़ किए हैं मैं उसको यहाँ डिफाइन करता हूँ। TC इक्वल टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट, VDCF वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लो, डेली इंटरेस्ट रेट। तो इसी तरह हम ये तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन टेबल से उठाएंगे और अपनी इस इक्वेशन बी में हम पुट करेंगे ताकि अपना स्प्रेड हम कैलकुलेट कर सकें। तो 3 इंटू 0.75 इंटू 121,000 इंटू 90, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 90 है, और जो हमारे पास सॉरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट देख लेते हैं, 90 है, और वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लोज हमारे पास 121,000 है। तो उन सारों का हमने क्या किया, सॉल्व करने के बाद उसका क्यूब रूट लिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, रुपीज 6,257.54। अब रिटर्न पॉइंट हमने क्या करना है, मिनिमम बैलेंस प्लस 1/3 स्प्रेड, और हेयर मिनिमम बैलेंस इज रुपीज 800,000, क्योंकि हमें ये अपने बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरत है, इसलिए हम इसको मैंने एज्यूम किया है फ्रॉम द गिवन टेबल अपने परसेप्शन के मुताबिक 8,000। तो 10 रिटर्न पॉइंट क्या होगा, ये फार्मूले में हमने लगाया 800,000 प्लस 1/3 स्प्रेड की जो हमने निकाला था 6,257.54। तो इसको जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 800,000 प्लस
2085.85 एडअप किया तो हमारे पास जो मिनिमम बैलेंस आ गया वो रिटर्न पॉइंट आ गया वो 800 2085.85 रुपीज़। ये एक्स्ट्रा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने मैक्सिमम बैलेंस निकाला हो तो आप कैसे करते हैं, मिनिमम बैलेंस प्लस स्प्रेड। तो यहाँ देखिए क्या था रिटर्न पॉइंट में, स्प्रेड को हमने 1/3 से डिवाइड किया था, लेकिन हम यहाँ सिंपली ऐड कर रहे हैं, कोई डिवीजन नहीं कर रहे, तो हमारे पास 257.54 मैक्सिमम हमारे पास बैलेंस आ गया। थर्ड था हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड हमने निकालना था, तो ACP जो परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स अवेल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ डेज एज पर टर्म, सेल टर्म जो होती है वो, प्लस परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स डज नॉट अवेल डिस्काउंट इनटू नेट डेज जो हमें दिए गए होते हैं। तो ये क्या है, 40% इंटू 15 प्लस 60% इंटू 40। तो 60% हम 1 माइनस 40% करेंगे तो 60% आ जाएगा। तो 6 प्लस 24, तो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ गया, 30 डेज आ गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमने EAR निकालना है, इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हाँ जी, निकालना है अगर वो कस्टमर जो हैं आपके, जो 60% कस्टमर हैं जो आपके डिस्काउंट को अवेल नहीं करे तो वो उनका क्या लॉस होगा। Correct. If a customer does not avail discount offer and will pay the full invoice value rupees 500,000 on both on 40th day after deliver good, the loss he will bear is rupees 10,000. That is 2% into 500,000, क्योंकि 210 है, तो हमारे पास जो टर्म है 210 नेट 40। रिमेंबर द लॉस रुपीज 10,000 इज फॉर 30 डेज, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हमारे पास 30 डेज है। सो लेट्स हैव अ लुक on this loss on annual basis in terms of percentage, but first we calculate it for 30 days. So 10,000 divided by 490,000 is equal to 1/49। तो हमारे पास in terms of percentage कितना आ गया लॉस, 0.020408 फॉर 30 डेज। अब हमने इसको एनुअलाइज करना है, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको एनुअलाइज करने के लिए हम इसको नंबर ऑफ डेज इन ईयर जो कि हमें कहा गया कि 365 लेने हैं, वो लिया, उसको जो हमारे पास ये एवरेज कलेक्शन पीरियड है उससे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास 12.16 30 डेज पीरियड इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में 30 डेज पीरियड में हमारे पास ये लॉस आ रहा है, एनुअलाइज लॉस आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं, नॉट अवेलिंग डिस्काउंट ऑफर। तो EAR हमारे पास है एक मेथड, ये है हमारे पास। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लॉस आया था फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज में फॉर 30 डेज नॉट फॉर ओवर द ईयर, हमने वो लिया, और उसको जो हमारे पास सेकंड स्टेप में आया था 12.16 उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 24.82% आ गया। तो दूसरा मेथड ये है इफेक्टिव एनुअल रेट का इन टर्म्स ऑफ सेल 1 plus I over n raised to power n minus 1 into annualized losses as per 30 days period। तो 1 plus 0.02040 ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था, उसके मुताबिक जो वैल्यूज निकाली -1 1 ईयर्स के लिए, तो हमने 1 लिखा इंटू 12.16, तो 1 से कैंसिल हो गया, तो दोबारा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.82% हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।